जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, मैं फिर एक नया सेट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज जो स्टार्ट करेंगे वो मेरा स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन दिखाए जाने पर घंटे और मिनट के सुई का कौन सा कोण बनाती है। मतलब 3:35 दिखा रहा है, तो बोल रहा है दोनों घंटे और मिनट के बीच बनने वाले कोण का मान क्या होगा। इस प्रकार के हिसाब हम आपको बताएं। इसको क्या करते हैं, पहले 5 से गुना, 5 या 15, 35 उतार दिए, दोनों के बीच का अंतर करते हैं, 20 आ गया। दोनों के बीच का अंतर 20 आ गया, अंतर 20, तो 20 मिनट में ये 20 मिनट आ गया। 20 में तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 6 से गुना कर दिए, 20 मिनट में कितना 120। अब प्लस माइनस रूल का उपयोग करेंगे। प्लस माइनस प्लस होगा या माइनस होगा, इसको देखना है। इसको देखने के लिए पहलवानी रूल का प्रयोग करेंगे। पहलवानी रूल का मतलब क्या है, जो पहलवान पहले आया है उसके हिसाब से दूसरे पहलवान को बुलाएंगे। तो पहले आए हुए पहलवान अखरे पे है 15, अब ये आ रहा है, ये आना चाहता है 35 वाले, तो संभव नहीं है ना, तो 15 के हिसाब से ना आएगा, तो मतलब यहाँ पे घटाना पड़ेगा। 15 वाले 35 वाले नहीं आ सकता, घटा के कितना घटेगा, अपना वजन आधा घटाएगा, 35 का आधा। चलिए 120, 20 छक 120 माइनस 17.5, इसको घटा देते हैं 17.5, तो आ जाएगा मेरा 3 हुआ ना, तो 17 अढ़ाई बच जाएगा, और 20 जोड़ेंगे तो अढ़ाई हो जाएगा, मतलब 102.5। 102.5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक त्रिकोण ABC में बिंदु X एवं बिंदु Y क्रमशः भुजा AB और एवं AC में इस प्रकार है कि XY और BC के समांतर है। XY की लंबाई BC की लंबाई का 2/5 गुना है। त्रिकोण AXY के क्षेत्रफल और त्रिकोण ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए साथियों, अब जो भुजा दिया रहता है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया, तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल जो होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। भुजा मेरा दिया हुआ है 2/5, यानी ऑप्शन में कहीं ना कहीं 4 और 2 दूनी 4 और 5 25, 4 और 25 के बराबर यही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ, देखिए स्क्रीन पे, कि ए में दिया हुआ 4:25, बी में दिया है 25:4, यही दोनों हो सकता है, इसमें से इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 25/4 होगा, 4/25 होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है XY की लंबाई BC के लंबाई का 2/5 गुना है। यहीं से देख लेते हैं, देखिए XY/BC अनुपात में क्या आ जाएगा, 2/3, 2/5, मतलब XY का वैल्यू 2 आ रहा है। जो त्रिभुज XY होगा उसका 2 आ रहा है। जो त्रिभुज BC में जिस त्रिभुज में BC की भुजा होगी वो 5 आ रहा है। तो आप पूछ रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में त्रिभुज AXY, पहले दिया हुआ AXY, फिर दिया हुआ है क्षेत्रफल और त्रिकोण ABC। देखिए अब AXY पहले आना चाहिए, यानी XY जिस त्रिभुज में भुजा है ऊपर लगा ऊपरे में हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए XY एक भुजा है ना AXY में, तो 2 दूनी 4 ऊपर हो गया। BC मतलब त्रिभुज ABC में BC है, तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। चलिए साथियों, इसका हम थ्योरी आपको बताए हैं पूरा। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, किस भुजा के बराबर होता है, ये हम आपको एक थ्योरी के हिसाब से बता दिए साथियों। इसको ज़्यादा जानने के लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों टाइम ऑन वर्क से। अगला क्वेश्चन है साथियों, राम अकेले 24 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन सुनील इसे अकेले करने के लिए 3 गुना समय लेगा। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राम को काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। शुरुआत से ही काम पूरा करने के लिए इन दोनों द्वारा लिए गए काम की संख्या कितनी है। साथियों, थोड़ा क्वेश्चन जो है बड़ा पढ़ने में लग रहा है। देखिएगा क्वेश्चन कितना आंसर जो आएगा कितना शॉर्ट में आएगा। देखिए राम 24 दिन समय लेता है किसी काम को करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति है सुनील। ये जो है ना, जो राम लेता है उसके 3 गुना समय लेता है, मतलब 24 ही लेता है, तो 24 या 72 ये लेता है। साथियों, हम आपको बताएं टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों में से एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम दोनों में से एक संख्या होती है और बड़ी संख्या होती है। देखिए बड़ी संख्या 72 है, 72 में 24 से भाग लग रहा है, 24 या 72, तो मेरा 72 एलसीएम हो सकता है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 72 में एलसीएम मतलब टोटल वर्क 72 हो गया साथियों। अब ये टाइम जो है इफिशिएंसी निकालने के क्या करते हैं, टाइम से टोटल वर्क में भाग दे देते हैं, तो 24 या 72, अब 72 गुना
1, 72 में 1 से भाग देंगे 1 लग जाएगा। मतलब राम का जो एफिशिएंसी है 3 और सुनील का जो एफिशिएंसी है 1। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है एक साथ काम करना दोनों शुरू करते हैं, लेकिन राम को काम करना पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। मतलब हम मान लिए टोटल समय, टोटल काम को खत्म मतलब समाप्त होने में लगा समय हम मान लिए x। तो अब जो कहता है कि राम जो है ना ये पूरे x दिन तक नहीं करता, अंत तक नहीं करता। कहता है कि राम जो है x से 8 दिन पहले, मतलब वो 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो टोटल हम x टाइम माने हैं समय काम खत्म होने में, वो 8 दिन पहले छोड़ा, तो x से हम 8 दिन घटा दिए। और राम का एफिशिएंसी कितना है मेरा 3 है प्लस। अब देखिए सुनील जो है टोटल का काम शुरू से अंत तक करते रह जाता है, इसका एफिशिएंसी 1 है, x दिन में करते रह जाता है। ऐसे करता है तो टोटल समय कितना लगता है, टोटल वर्क कितना काम करता है, तो 72 काम करता है। अब इसको हल कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 3x - 24 प्लस x बराबर 72। चलिए 24 इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। 24 प्लस 72 और 24 हो जाएगा 9, मतलब 96 हो जाएगा। और 3x और 1x 4x बराबर 96। तो यहाँ देखिए 24 चौके 96, x बराबर आ जाएगा 24। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा था, बस सिर्फ समझिएगा तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मौखिक निकाल देते। साथियों ये थोड़ा अब आपको बता दें और इससे और ज़्यादा हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि बोल रहा है कि दोनों जो है मिलके कितने दिन काम किया। मतलब बोल रहा है शुरुआत से ही काम पूरा करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए समय की संख्या। मतलब अब जो है ये 72 है, 72 में से टोटल वर्क 72 है, 72 में से जो है सुनील क्या करता है 8 दिन सुनील का काम बचा रह जाता है। तो सुनील की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल 8 दिन इसका काम बचा हुआ था। 1 × 8 तो 8 हो गया। 72 में से 72 टोटल वर्ष है, उसमें से 8 घटा दिए तो मेरा आया 64 काम जो है 72 8 काम करके वो छोड़ देता है सुनील, मतलब 8 दिन इधर करके छोड़ दिया हुआ। अब ये 64 बचा हुआ, 64 को दोनों व्यक्ति काम करता है। कौन? तो राम और सुनील दोनों मिलके। तो राम की एफिशिएंसी 3, सुनील का 1, 3 1 4। 64 में 4 से भाग दिए तो 16 आया। 16 चौक 64, 16 दिन दोनों मिलके काम करता है। सुनील अकेले 8 दिन काम करता है, जो काम करके छोड़ दिया था। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 दिन। 24 दिन ऐसे भी आंसर आ रहा है साथियों। चलिए इससे है कि आपको पूरा विस्तार से समझने के लिए मिल गया, इसमें ओल झोल नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा, उसमें भी कुछ ओल झोल नहीं है, बस समझना था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि एक सीधी गली की तरफ एक तरफ से भूमि के 28 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचती है। इसके पाद को एक ही बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 45 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क के दोनों ओर घुमाया जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 53 है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधी गली के एक तरफ से भूमि 28 मीटर ऊपर एक खिड़की है। एक यहाँ पे खिड़की है, ये 28 मीटर ऊंचा एक खिड़की है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे एक सीढ़ी रखा हुआ। इस सीढ़ी को एक बार इधर घुमाते हैं, एक बार इस सीढ़ी को इधर घुमाते हैं और एक बार इस सीढ़ी को इधर घुमाते हैं। एक ही पाथ, दो बोल रहा था एक ही पाथ से एक बार इधर एक बार इधर दोनों तरफ घुमाते हैं। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है। अब बोल रहा है ये जो खिड़की की जो थी, ये जो ऊंचाई थी, इसमें जो खिड़की था वो 28 मीटर ऊंचा खिड़की था। यहाँ से इसको लगाया था, यहाँ से यहाँ के बीच ऊंचाई 28 है। अब देखिए दूसरा बार कह रहा है कि 45 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुँचाने के लिए सड़क से दूसरी ओर। अब यहाँ जो ये 45 मीटर ये ऊंचा है, यहाँ भी एक खिड़की है, दूसरी ओर सड़क, ये सड़क की पहली और दूसरी ओर 45 मीटर ऊंचा है, घुमा दिया जाता है। और सीढ़ी की लंबाई 53 है, मतलब इस सीढ़ी की लंबाई 53, ये 53 तो यह 53, सीढ़ी तो एक ही है ना। अब बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, मतलब सड़क के कुल दूरी कितना होगा। साथियों देखिए ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको पता है जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये हो जाएगा आधार, ये लंब, आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमको इसका निकालना है और आधार इसका भी आधार निकालना, दोनों आधार को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा। तो आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर
कर्ण की स्क्वायर मतलब 53 की स्क्वायर माइनस लम 28 के स्क्वायर प्लस इसका देखिए √100 53 के स्क्वायर माइनस 45 के स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करके जोड़ देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए 53 का स्क्वायर करते हैं, 53 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ आप सीख लीजिए स्क्वायर कैसे करते हैं। स्क्वायर करने का है तो 3 तिया 9 हुआ, 2 अंक लिखेंगे, 5 25 लिख दिए, कुछ नहीं किए। 3 का स्क्वायर किए, 3 तिया 9, 2 अंक लिखना था, 0 आगे में लगा दिए। 5 का स्क्वायर करना था तो 5 25 हो गया, टोटल लिख दिए। अब देखिए दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 5 या 15, ये जितना स्क्वायर उससे गुना कर देंगे, 5 या 15 दूनी 30 हो गया। तो इधर से नहीं उधर से छोड़ के बीच में जोड़ेंगे। यहाँ 9 हो गया, 0 हो गया, 5 3 8 2 28 0 9 53 के स्क्वायर 28 0 9 हो गया माइनस। अब 28 का स्क्वायर इसी तरह करेंगे, 28 का स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ 88 64 हो ही रहा, 2 अंक तो 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दूनी 4, बस ये फर्स्ट वाला अंक का जो स्क्वायर करते हैं उसका 2 अंक लेना है, ना कि बाद वाला का, इसी का 2 अंक लेना है। चलिए इधर से काट दिए लास्ट अंक से, 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब 4 8 7 4 8 7 784 हो गया माइनस 784 √100 है, रूट रही है इस पर प्लस इसका 53 का स्क्वायर हम निकाले हुए हैं 28 0 9 माइनस 45 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 45 का स्क्वायर करना है तो 5 अगर इकाई अंक में है तो 5 25 और 4 से ऊपर 1 बढ़ जाएंगे। आगे में कितना लिखा है 4 से ऊपर आगे बढ़ जाएंगे 5, 4 गुना 5 कर देंगे, 4 5 20, यही हो जाएगा। दोनों घटाइए अब तो 5 में से 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 9 नहीं 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा हुआ है 6, 10 में से घटा दिया 28 0 9 को 20 25 4 8 ये 7, यहाँ बचा हुआ 7 784 √100 784 हो गया प्लस इसको घटाते हैं तो 5 और 10 में से 8 गया 2 0 20 28 0 9 को 784 घटाते हैं 5 2 0 20। अब देखिए ये किसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये 5 है ना, 25 का स्क्वायर है 5। अब देखिए ये जो है 4 गुना 5 हुआ होगा तो 45 है ना, 45 4 गुना 5 तभी ना 20 पूरेगा, अगला अंक लेनी तो बेहतर 45 और 45 का स्क्वायर किए थे तो हम देखिए यहाँ 20 25 आया था। 45 प्लस 784 किसका स्क्वायर है, 784 है आपका 28 का स्क्वायर, 784 है ना 28 का स्क्वायर किए थे 28 का। दोनों को जोड़िए आपस में 73 आया, 73 दोनों को जोड़ते हैं आपस में तो मतलब 45 प्लस 28 बराबर 73। ऑप्शन नंबर ए है शायद, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है साथियों। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वर्क था, मतलब कि काम करना था, हल करना था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन साथियों, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 0.25 है, मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 0.25 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है वो जो है 0 के बड़ा या बराबर, एक्स का वैल्यू 0 के बड़ा या बराबर और जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एक्स का वैल्यू। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 45, ऑप्शन नंबर बी में 60, ऑप्शन नंबर सी में 30 और ऑप्शन नंबर डी में 90 है। तो 90 से छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी तो छट ही गया, डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है 90 से छोटा होना चाहिए, कंडीशन दे दिया है। तो चलिए अब 3 ऑप्शन बचा हुआ, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं 45 डिग्री के एक्स का वैल्यू, जब हम एक्स बराबर ले लेते हैं 45, एक्स बराबर 45 ले लेते हैं तो 2 एक्स का वैल्यू 45 का वैल्यू होता है कोस 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 45 का मान 1/√2 ये होता है, दोनों का सेम होता है, स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये 0.25 माइनस 0.25 के बराबर आ है तब तो सही हो जाएगा 45। देखिए 2 गुना 1/2 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 मतलब कि आधा घटाएंगे तो 0.5 आ रहा है, 0.5 तो हमको चाहिए 0 माइनस में, ये तो प्लस में आ रहा है और 0.5 चाहिए माइनस में। चलिए ये नहीं होगा, 45 नहीं होगा, हटाते हैं इसको 45 को। ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है एक्स का वैल्यू हम ले लेते हैं, एक्स बराबर 60 ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी का 60 का देते हैं 2
और कोस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, कोस 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर माइनस कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, आपको याद रहना चाहिए ये सब। और साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। इसमें क्या है, स्क्वायर तो स्क्वायर बैठा दिए, कुछ नहीं किए, बराबर देखते हैं क्या -0.25 के बराबर आता है, तो मेरा 60 वैल्यू सही हो जाएगा। 2 × 1/4 माइनस 3/4, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको हल करते हैं तो 2 दूनी 4 मतलब आधा, 1/2 माइनस 3/4, एलसीएम लिए तो 4 आ गया, 2 दूनी 2 माइनस 3 मतलब -1/4, -1/4 इसका मतलब हुआ माइनस में आ रहा है, और जब 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.0205 आ गया। 1/4 का वैल्यू कितना आ जाए मेरा, -0.25, यानी ऑप्शन मेरा बी आंसर हो जाएगा, मतलब 60। एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा। चलिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है कि संध्या और सुंदा क्रमशः एक्स और वाई की दो बिंदुओं एक्स और वाई से रवाना होते हैं और एक ही मार्ग से यात्रा करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद संध्या को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे लगते हैं, जबकि सुनंदा को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 30 घंटे लगते हैं। वे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कितने घंटे बाद मिलेंगे। बोल रहा है कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है संध्या और सुनंदा, दोनों चलते हैं, चलने के बाद वह जो है एक जगह पे मिलते हैं। वो मिलने का समय क्या है, दोनों का समय दिया हुआ है, तो मिलने का समय बराबर होगा इस तरह के हिसाब में, मिलने का समय बराबर √100T1 पहला गुना दोनों के टाइम का गुणनफल। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये राधा मोहन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। राधा मोहन कॉन्सेप्ट को हम एक दिन आपको लेके आएंगे और उसको पूरी डिटेल से बताएंगे, एक ही क्वेश्चन को लाएंगे, वही है राधा मोहन कॉन्सेप्ट का ही ये क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं, मिलने का समय बराबर हो जाएगा √100T1/T2। तो देखिए पहला टी कितना दिया हुआ 13.5 घंटा और दूसरा दिया हुआ 30 घंटा। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ख़त्म कर दीजिए इसको 135 आ जाए, 135 × 3 आ जाए, 15 × 9 लिख सकते हैं, 135 को 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 15 को भी छोटा कर देते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं, 9 और 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 9 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, फंस गया अंदर में 5 मतलब 9√5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये राधा मोहन कॉन्सेप्ट का हिसाब है साथियों। लाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम और पूरी तरह से आपको समझाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ही आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। 1 × 3 × 5 × 9 × 11 × 13 × 17 का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब लास्ट अंक क्या होगा सबको अगर आपस में गुना करते हैं। चलिए लिख देते हैं 1 × 3 × 5 × 9 × 11 × 13 × 17। साथियों बोला अगर सबको हम आपस में गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक पूछ रहा है। तो 1 × 3 करते हैं तो 3 आया, इसका इकाई अंक 3 हो गया। 3 × 5 करते हैं, अब 3 × 5 करते हैं तो 15 आया, इसका इकाई अंक 5 हो गया। अब 15 नहीं गुना करेंगे, 15 × 9 नहीं करेंगे, इसका इकाई अंक ही लेके ही 9 से गुना कर देंगे, मतलब 5 × 9 कर देंगे, 9 × 5 = 45, इसका इकाई अंक 5 आएगा। फिर 5 × 11 कर देंगे, 11 × 5 = 55, या 5 × 1 कर देंगे, उसका भी इकाई अंक ही लेंगे, इसका भी 5 × 1 कर देंगे, 5 × 5, अब यहाँ 5 बचा, इकाई अंक इधर से है। 5 × 3 कर देंगे, 5 या 15, फिर इसका इकाई अंक 5 आया। 5 × 7 कर देंगे तो 5 × 7 = 35, मतलब इकाई अंक 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, इकाई अंक 5 आएगा। चलिए साथियों एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में तय करता है, उसकी गति मीटर/सेकंड में ज्ञात कीजिए, मतलब चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमको दिया हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है, चाल हमको निकालना है मीटर/सेकंड में। दूरी दिया हुआ है हमको 36 किलोमीटर, और जो है घंटा दे दिया हुआ 2 घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर/सेकंड में निकालना है चाल को। क्या करें, मीटर/सेकंड मतलब छोटका निकालना है, तो छोटका मतलब 5/18।
5/18 एगो होता है, 18/5 होता है। ये दोनों में से छोटका जो है छोटका में गुना करेंगे, छोटका निकालना है। छोटका तो ये पहुँचे ना, जो ऊपर में छोटा जो पहुँचे ना है, तो ये छोटा निकालना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो 5/18 से गुना कर दिए, क्योंकि छोटका निकालना था। अगर बड़का निकालना होता तो 18/5 से गुना करते हैं, लेकिन हमको निकालना है छोटका, तो 5/18 से गुना कर दिए। 18 दूनी 36, 2 खत्म, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 8 + 12 भागा 2 के स्क्वायर -2 आपके स्क्रीन पे दिख रही है। देखिए पहले तो है भागा का काम करेंगे, भागा का काम करने से पहले जो स्क्वायर है स्क्वायर का करेंगे, मतलब 12 में 12 भागा 2 है, तो इसे भाग देंगे 2 दूनी 4, 12 में भाग दिए 4 से तो 3 आ गया। उसके आगे क्या लिखा हुआ 8 प्लस, उसके पीछे क्या लिखा -2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। साथियों क्वेश्चन है कि 3.5 प्लस 0.35 प्लस 0.035 प्लस 0.0035, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए साथियों जो दशमलव है, दशमलव को पकड़े रखेंगे, उसके आगे पीछे जो अंक है लिख देंगे, सीधा कुछ नहीं करना है। 3.5 है, 3.5 लिख दिए। फिर देखिए दशमलव को समाप्त रखना है, दशमलव यहाँ दूसरा का जो है 3.5 है, ये भी जोड़ है, जोड़े में है। फिर है 0, दशमलव में है 0.35 है, कुछ नहीं करना, जो दिया है लिख रहे हैं, दशमलव को बस सेम बैठा के, और 0.0035 है, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 5 3 8 5 3 8 5 3 8 3 3.885। तो ऑप्शन नंबर 3.8885 ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का साथियों। क्वेश्चन है कि 56 और 175 का महत्तम समावर्तक 7 है, इन दोनों संख्या का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। साथियों दो संख्या दिया हुआ, जिसमें से पहली संख्या है एक आपको 56 है और 175 है, और महत्तम समावर्तक 7 है, तो दोनों का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम LCM गुना HCF हम आपको बता चुके हैं, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर होता है साथियों। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है महत्तम समावर्तक 7, पहली संख्या दिया हुआ है हमको 56 और दूसरी संख्या दिया हुआ है हमको 175। बस कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकालेंगे तो 7 इधर आ जाएगा, 7 8 56, 8 से 175 से गुना कर देंगे, 8 5 40 हाथ में रहा 4, 8 7 56, 4 60 हाथ में रहा 6, 8 6 14, ऑप्शन नंबर बी। साथियों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और लास्ट क्वेश्चन था साथियों। आप जो है मेरे वीडियो को जब भी देखिए तो पूरा देखिए, और जब पूरे देखिएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। और जो है मेरे प्रति अपना प्यार आभार करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।